Hello dear students, now I am going to solve class 6 mathematics RS Agrawal. Today's topic is chapter 6 simplification बोर्डमास रूल. इस एक्सरसाइज को हमें बोर्डमास रूल से सॉल्व करना है. वन एक्सरसाइज है जिसमें 15 क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चन हम बोर्डमास रूल से सॉल्व कर लेंगे. तो पहले मैं आपको बोर्डमास का फुल फॉर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. यहाँ पे बोर्डमास में हम देख रहे हैं B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स एडिशन, S मीन्स सब्ट्रैक्शन. जब किसी क्वेश्चन में हमें बहुत सारे साइन मिक्स करके दे देंगे तो हम पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, देन ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. इस तरह से हमें बोर्डमास रूल को फॉलो करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करना है. आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं, बुक एक्सरसाइज में यहाँ पे एक्सरसाइज 6 से में हमें टोटल 15 क्वेश्चंस गिवन है. हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2. बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले डिवाइड साइन रिमूव करना होता है. अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे हमें मिल रहा है 4. नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई साइन रिमूव करेंगे बोर्डमास के अकॉर्डिंग. 4 2 ज़ा 8. और नेक्स्ट स्टेप हमारी सब्ट्रैक्शन है. यहाँ जब हम 21 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें आंसर मिल रहा है 13. इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल. डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्शन. जो भी साइन हमारे पास गिवन है हमें उसको उसी फॉर्म में रिमूव करना है बोर्डमास के अकॉर्डिंग. अब हम देखते हैं द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 इंटू 3. बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें डिवाइड साइन को रिमूव करना है. जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे हमें मिल रहा है 2. ठीक है. और डिवाइड साइन के बाद हम मल्टीप्लाई साइन रिमूव करेंगे. मल्टीप्लाई साइन में हमें 2 इंटू 3 मिल रहा है 6. यहाँ पे 2 स्टेप हमने डायरेक्ट एक साथ किया है. पहले आप डिवाइड कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई कीजिए. डिवाइड और मल्टीप्लाई के बाद हमें रिमूव करना होता है एडिशन साइन. एडिशन साइन में हम 16 प्लस 2 करेंगे हमें मिलेगा 18 माइनस 6 एज इट इज़. और लास्ट में हम रिमूव करते हैं सब्ट्रैक्शन साइन. 18 माइनस 6 12. इस तरह से बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन करने पे हमें आंसर मिल रहा है 12. Now we will solve question number 3. The question is 13 minus 12 minus 6 divided by 3. बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन दी है ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ब्रैकेट को हम जब सॉल्व करने जा रहे हैं हम देख रहे हैं ब्रैकेट में डिवाइड साइन पहले है तो डिवाइड करेंगे हम. जब हम 6 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं हमें मिल रहा है 2. फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना है क्योंकि अभी तक ब्रैकेट रिमूव नहीं हुआ है. 12 माइनस 2 हमें मिल रहा है 10. और लास्ट में सब्ट्रैक्शन साइन है तो 13 माइनस 10 करने पर हमें मिल रहा है 3. इस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो रहा है और हमें आंसर मिल रहा है 3. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 19 माइनस बिग ब्रैकेट 4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस 12 माइनस 2 एंड ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमने सॉल्व किया 12 माइनस 2 10. अब हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 16 माइनस 10 6. अब हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 6 प्लस 4 10. और लास्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना है. 19 माइनस 10 इज़ 9. इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल रहा है. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें मिल रहा है 9. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 36 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज्ड. ठीक है. सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा बोर्डमास के अकॉर्डिंग. सबसे पहली चीज़ है बी मीन्स ब्रैकेट. तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. स्मॉल ब्रैकेट में भी हमें बोर्डमास रूल अप्लाई करना होगा और बोर्डमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें रिमूव करना होगा डिवाइड. इस डिवाइड साइन को सबसे पहले हम रिमूव करेंगे. तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख रही हूँ मैं नेक्स्ट लाइन में. सिर्फ यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिल रहा है 2. अब बोर्डमास के अकॉर्डिंग हमें मल्टीप्लाई साइन रिमूव करना होगा. तो सारी चीज़ें एज इट इज़ है, सिर्फ मैं नेक्स्ट साइड में चेंज कर रही हूँ. 2 2 ज़ा 4. अब मैं इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ नेक्स्ट लाइन में. 15 माइनस 4 11. अब मैं इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ नेक्स्ट लाइन में. 14 माइनस 11 3. अब मैं इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रही हूँ. 18 माइनस 3 15. और लास्ट में हम देख रहे हैं 36 माइनस 15 21. इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है. दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 6. अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 27 माइनस 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस
स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन दो जगह पे है, तो हम इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे। -4 -1 माइनस माइनस होता है प्लस, 4 + 1 5 होगा और हम बिग डिजिट का साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 5 - 5 0। नेक्स्ट स्टेप में मैं कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने जा रही हूँ। 16 - 0 16। अब हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। बिग ब्रैकेट में 18 - 16 18 - 16 2 और लास्ट में हम देख रहे हैं 27 - 2 25। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बस वहीं पे चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे, इसलिए मैं आपको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आ गया है। See the solution of question number 7. Question number 7 is 4:4/5 divided by 3/5 plus 5 + 4/5 into 3/10 minus 1/5. स्टूडेंट यहाँ पर अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड वाला पोर्शन जो है इसे हमें रिमूव करना है। सबसे पहले हम ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 5 = 20, 20 + 4 24, 24/5 डिवाइडेड बाय 3/5, बाकी सब एज इट इज़ है। नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने किस तरह से सॉल्व किया। यहाँ पे 8 1 × 1 1 कैसे आया है इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ। आप इसको थोड़ा सा कॉपी में देखिए। हमें गिवन है 24 5 डिवाइडेड बाय 3 5। अब आप देखिए जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, 3 1 = 3 और 3 8 हमें मिल रहा है 24, यानी फाइनली हमें मिल रहा है 8/1 × 1/1। यही चीज़ यहाँ पर आपको मैंने सॉल्व करके दी है। 8/1 × 1/1 प्लस 5 प्लस, आप देखिए यहाँ पे भी ये सिंप्लीफिकेशन हमने किया है। इसको कैसे किया है, इनको 4 और 10 को हमने कैंसिल किया है। 3 और 5 हमारे पास किस तरह से आए हैं इसका सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास है 4/5 × 3/10। आप देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 2 = 4 और ये 2 के टेबल से जब हम 10 को कैंसिल कर रहे हैं 2 5 = 10, तो ऊपर मुझे मिल रहा है 2 3 = 6 और नीचे मुझे मिल रहा है 25। इस तरह से ये जो 6/25 है यहाँ पर आया है -1/5 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिल रहा है, प्लस 5 के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है यानी 1 है, तो यहाँ पे 5 25 और 5 का हमने एलसीएम लिया है 25, और एलसीएम लेने के बाद हमने न्यूमरेटर्स को चेंज किया है। न्यूमरेटर चेंज करने के बाद हमें मिला है 125 + 6 - 5। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं 6 - 5 हमें मिला 1, और 1 को जब हमने 125 में प्लस किया हमें मिला 126/25। अब हमें यहाँ पर फिर से एलसीएम लेना होगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 अप्लाई करके 1 और 25 का हम एलसीएम लेंगे 25। एलसीएम लेने के बाद हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है 200 and 126, दोनों का एडिशन किया, और जब हमने डिवाइड करेंगे हम चाहें तो आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये QRD वाला फॉर्मूला है, आप इसे डिवाइड करके आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। Hello dear students, now I am going to solve question number 8. Question number 8 is 2/3 + 4/9 of 3/5 divided by 1:2/3 into 1:1/4 minus 1/3. बोर्डमस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं हमें दो फ्रैक्शंस दिए हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। पहले हम इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे 9, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 6, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 4 ऑफ 3/5 डिवाइड, यहाँ मिक्स फ्रैक्शंस को मैंने इम्प्रॉपर में चेंज किया है। 3 1 = 3 + 2 5/3 एंड 4 1 = 4 + 1 5/4। नेक्स्ट स्टेप में मैं देख यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। 6 + 4 10/9 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, बाकी सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिखी है विदाउट एनी चेंज। अब हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 = 30, 9 × 5 9 5 = 45। इसके बाद जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट आपको समझ में हो सकता है ना आए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन है 3/5 30/45 डिवाइडेड 5/3 इंटू 5/4 इंटू 1/3। इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। 30/45
जब डिवाइड को हमें सॉल्व करना होता है तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके सेकंड जो फ्रैक्शन है उसे रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल हो रहा है, ओके। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। यहाँ 4 और 30 को हम 2 के टेबल से कैंसिल करने जा रहे हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 30। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास रिमेनिंग है 15/15 इंटू 1/1 इंटू 1/2 माइनस 1/3। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 15 से 15 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास लास्ट स्टेप में रिमेनिंग है 1/2 माइनस 1/3। 1/2 और 1/3 का जब हम एलसीएम लेंगे हमें एलसीएम मिल रहा है 6। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमें मिलेगा 3 माइनस एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमें मिल रहा है 2। सो फाइनली वी गेट द आंसर 3 - 2/6 1/6। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन करने पे हमें आंसर मिल रहा है 1/6। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्लियर है। इसके बाद आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी जहाँ पर हमें प्रॉब्लम आएगी हम वहाँ पे डायरेक्ट ना करते हुए उसे कॉपी में सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। तो हमारा क्वेश्चन है 7:1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 ऑफ 2:1/5 प्लस 1:3/8 डिवाइडेड बाई 2:3/4 माइनस 1:2। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफ साइन है। ऑफ साइन सबसे पहले हम रिमूव करते हैं। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और जितने भी मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे हैं सबको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21 + 1 22/3, 2/3 एज इट इज़। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10 + 1 11/5 प्लस 8 1 ज़ा 8 + 3 11/8 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8 + 3 11/4 माइनस 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2। इस लाइन में सेकेंड लाइन जो है इसमें मैंने सारे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया है। आइए अब हम इससे सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहले बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज किया, अभी हमारा मल्टीप्लाई करना बाकी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 11 × 2, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर 2 × 11 22 और 3 5 ज़ा 15। बाकी सारी स्टेप एज इट इज़ लिखी हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग अब हमें डिवाइड साइन रिमूव करना है। तो पहले हम डिवाइड साइन को रिमूव करेंगे। 22/3 डिवाइड को जैसे ही हम रिमूव करते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। 15 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे, प्लस 11/8 11/4 और 3/2 एज इट इज़ हमने लिखे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं 22 से 22 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, और 15 और 3 भी डिवाइड करने पे हमें मिल रहा है 5 प्लस 11/8। अब यहाँ जो डिवाइड साइन है इसे भी हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल होगा, हमें मिल रहा है 4/11 माइनस 3/2। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं 11 से 11 कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो हमें फाइनली मिल रहा है 1/2 माइनस 3/2। तो फाइनल हमारी इक्वेशन हमें मिल रही है 5/5 प्लस 1/2 माइनस 3/2। जब हम इनका एलसीएम लेंगे हमें एलसीएम मिल रहा है 2। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, आप 1 अप्लाई कर सकते हैं। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपको मिलेगा 2, यानी 5 2 ज़ा 10। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1, तो यहाँ 3 × 1 3। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं 10 + 1 11 माइनस 3/2, 11 माइनस 3 आपको मिलेगा 8/2, और 8 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 4। इस तरह से आप इजीली हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करें, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। Now we will solve question number 10. Question number 10 is 5:1/7 minus 3:3/10 divided by 2:4/5 minus 7/10. बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 2 ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है मैं उन्हें इम्प्रॉपर में चेंज करती जा रही हूँ। साथ में 7 5 ज़ा 35 + 1 36/7
माइनस 10 3 ज़ा 30 प्लस 3 33/10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14/5 माइनस 7/10। आप यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हैं हमारे पास एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हम लेंगे, हमें मिल रहा है 10। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2, 14 इंटू 2 28। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1, 7 इंटू 1 7। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं हम यहाँ पर 28 माइनस 7 हमें मिल रहा है 21। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा है, यहाँ 37 माइनस 7 माइनस 33/10 एज इट इज़ है। डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया है, और जब मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल होगा, यानी 10 ऊपर को जाएगा और 21 जो हमें यहाँ मिल रहा है वो नीचे आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं 10 को 10 से, तो यहाँ 10 से कैंसिल हो रहा है। साथ ही साथ 33 और 21 को हम कैंसिल कर सकते हैं 3 के टेबल से। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। इस तरह हमें स्टेप मिल रही है 36/7 माइनस 11/7। ये 11 हमें 33 और 21 को कैंसिल करके मिला है बाय द टेबल ऑफ 3। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम होने से न्यूमरेटर्स डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 36 माइनस 11 25/7। अगर आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए तो आप 25 को 7 से डिवाइड कर दीजिए और फॉर्मूला लगाइए QRD का, तो आपको अपना आंसर मिक्स फ्रैक्शन में मिल जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन क्लियर है। हेलो डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख रहे हैं हमें बहुत सारे मिक्स फ्रैक्शन दिए हैं। सबसे पहले स्टेप में सारे मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया है। मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करने जा रहे हैं। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं हमें 2 फ्रैक्शंस गिवन है। पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम हमें मिल रहा है 4। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 2, 3 2 ज़ा 6। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अगर हम कर रहे हैं 1 मिल रहा है, 7 इंटू 1 1। 6 प्लस 7 आपको मिलेगा 13/4। यहाँ कर्ली ब्रैकेट में आप देख रहे हैं फिर से हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है जिन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। हमने 3 और 4 का एलसीएम लिया 12। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4, 13 4 ज़ा 52। एलसीएम डिवाइडेड बाय 4 3, 13 3 ज़ा 39। अब हमें फिर से दिख रहा है कि बिग ब्रैकेट में हमारे पास फिर से 2 ऐसे नंबर है जिनका हमें एलसीएम लेना होगा। 6 और 12 का एलसीएम हमें मिल रहा है 12। एलसीएम डिवाइडेड बाय 6 2, 13 2 ज़ा 26। एलसीएम डिवाइडेड बाय 12 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 13 मिलेगा। हमें डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई किया 1 का, तो 13 1 ज़ा 13 मिला। अब यहाँ पे 26 प्लस 13 39/12 हमें मिल रहा है। हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे जो सेकंड फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल होगा, तो हमें मिलेगा 12/39। 39 से 39 को कैंसिल करने पे हमें फाइनल आंसर मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का 3। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज 4:1/10 माइनस 2:1/2 माइनस 5/6 माइनस 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/15। वुडमैन्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है उसको पहले हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रैकेट की। ब्रैकेट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हमने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लिया। 10 और 15 हमें एलसीएम मिला 30। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 9। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 8। 9 माइनस 8 हमें मिल रहा है 1 और 30 हमारे पास एज इट इज़ है। अब यहाँ पे इस स्टेप में मैंने 2 स्टेप एक साथ कंबाइन किया है। मैंने 5 और 30 का एलसीएम ले लिया 30। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मुझे मिला 6, 6 2 ज़ा 12। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मुझे मिला 1, और 1 का मैंने ऊपर ये जो 9 माइनस 8 1 आया था उससे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिला 12 प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में फिर से मैं यहाँ एक स्टेप डायरेक्ट करने जा रही हूँ। 6 और 30 का एलसीएम लिया मैंने 30। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5, 5 5 ज़ा 25। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1, 13 इंटू 1 13। नेक्स्ट स्टेप में फिर से मैं 2 और 30 का एलसीएम लूँगी। 5/2 माइनस 25 माइनस 13 12/30। 2 और 30 का एलसीएम मैंने लिया 30। एलसीएम डिवाइडेड बाय 2 15 5 ज़ा 75। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1, 12 इंटू 1 1। 75 माइनस 12 हमें मिल रहा है 63/30। नेक्स्ट स्टेप में हम 10 और 30 यहाँ पे हमें मिल रहा है। हम चाहें इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के टेबल से। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0। इस तरह हमें मिला 21/10।
क्योंकि हमने इन दोनों को 3 के टेबल से कैंसिल किया तो हमें मिला 21/10। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन करने पे 41 - 21 हमें मिल रहा है 30/10 और 30/10 को जब हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मिलेगा 3। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 ईजिली सॉल्व कर सकते हैं ईजी ट्रिक्स। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी 11 और 12 की तरह ही है। हमें बस ब्रैकेट्स को ओपन करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले जितने भी मिक्स फ्रैक्शन थे उसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद हमने देखा यहाँ डिवाइड साइन है, डिवाइड साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया। मल्टीप्लाई में चेंज करने से 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा और 19 डिनोमिनेटर में। यहाँ 19 से 19 ईजिली कैंसिल हो रहा है और हमें मिल रहा है 15/4 × 2/5। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। इधर 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमें मिल रहा है 3/2। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया, हमें एलसीएम मिला 6। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 16। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 9। 16 - 9 आप करेंगे आपको मिलेगा 7। आप देख रहे हैं यहाँ डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं हमारे पास, तो डिनोमिनेटर 1 टाइम लेके न्यूमरेटर्स को हम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। 11 + 7 18/6। 18 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है 3। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 13 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन आपको क्लियर है। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इस क्वेश्चन में हमें बार ब्रैकेट भी गिवन है, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है देखते हैं हम। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन जितने भी हैं उनको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ बार ब्रैकेट भी एक तरह का ब्रैकेट होता है। 3 और 6 का एलसीएम लिया हमने, हमें मिला 6। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 2। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 1। 2 - 1 1/6 हमें मिल रहा है। फिर हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं। 2 और 6 का एलसीएम मिला 6। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 3। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर 1। 9 - 1 हमें मिला 8/6। यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 6 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो। इसको किस तरह से सॉल्व करना है देखिए, मैं आपको यहाँ कॉपी पे बता रही हूँ। 1/2 × 8/6। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, हमें मिल रहा है 4/6। इसे और सॉल्व कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमें फाइनली यहाँ मिल रहा है 2/3। ये 2/3 इसी तरह से सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा। अब आप 4 और 3 का एलसीएम लीजिए, आपको मिल रहा है 12। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 3 × 5 15। एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4 × 2 8। 15 - 8 आपको मिल जाएगा 7। यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है। तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हुआ है। हमारा जो 7 था वो नीचे आ जाएगा और 12 ऊपर। अब आप यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं उन्हें आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 4 और 12 आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हैं। तो ये जो 3 हमारे पास ऊपर आएगा, हम लिखेंगे 9 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाय 7। फिर से हमें 2 और 7 का एलसीएम लेना होगा 14। एलसीएम डिवाइडेड बाय 2 7, 15 × 7 105। एलसीएम डिवाइडेड बाय 7 2, 27 × 2 54। 105 - 54/14 आप अपना आंसर लिख लीजिए। यहाँ पे आप डिवाइड चाहें तो आप डिवाइड करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मिक्स फ्रैक्शन में भी आपका आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्लियर होता है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट हो रही है। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन क्लियर है, आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।